हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू सेट है, उसका सेट नंबर रहेगा 65 और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें हो जाएगा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 में। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज के गठन किया गया था। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ट्रिक हो जाएगा नमक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो इसमें मुद्रास्फीति के कारण कह रहा है कौन लाभ की स्थिति में होते हैं, तो ये हो जाएगा ऋणी, उसके बाद व्यापारी वर्ग। ऋणी और व्यापारी वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो इसमें वस्तु महंगा हो जाता है और जो मुद्रा के वैल्यू है ये कम हो जाता है। 4 नंबर है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है, तो ये किसकी अधिकता के कारण हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है, तो कैडमियम या बोरॉन के छड़। मिनीमाता जो रोग होता है ये पानी में पारा के अधिक मात्रा से होता है। आर्सेनिक जो है ये एक प्रकार के अर्धचालक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक इसमें से कौन है, तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन हो जाएगा बी। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है जो कि स्थित होता है कहाँ पे, मस्तिष्क में। इसकी भार हो जाएगा 0.6 ग्राम। जीवन रक्षक कहेगा, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक बोलते हैं। होता है तो थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होता है। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कब की, 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन 1876 में किया गया था आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 7 नंबर हो जाएगा, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई, तो ये की गई थी कब, 1843 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। अकबर ने कहेगा दास प्रथा की समाप्ति कब किए थे, तो 1562 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। बेलोड्रम के संबंध कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा साइकिलिंग से। ऑप्शन हो जाएगा डी। राइडर कप के संबंध कहेगा किससे है, तो गोल्फ से हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की जो संज्ञा दी गई है किस आवर्त को दिया गया है, तो ये दिया गया है चौथे आवर्त, उसके बाद हो जाएगा 5वें आवर्त, उसके बाद हो जाएगा 6ठे आवर्त। यानी कि केवल 1, 3, 4 को, चौथे, 5वें और 6ठे को। मेंडलीफ द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी ये किस पे आधारित थी, तो ये परमाणु भार पे आधारित है। और इसके कहेगा खोज कब किए थे, तो 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले किए थे 1913 में। और ये किस पे आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो बारी बारी देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, ये तो सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में कहेगा तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यही सही नहीं है। अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50 में। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य कहेगा तो हो जाएगा शरीर के तापमान पर नियंत्रण। शरीर के तापमान पर नियंत्रण, ये पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। शरीर के जो गति का संभव होना, ये किस ऊतक के कारण होता है? तो पेशी ऊतक के कारण शरीर के गति संभव होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन हो जाएगा बी। वृक्क की इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है नेफ्रॉन। 13 नंबर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि भारत में स्थित है और ये सबसे बड़ा है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। शव दफनाने के जो प्रथा थी, ये हड़प्पा काल में थी, और शव जलाने की जो प्रथा थी, ये मोहनजोदड़ो काल में थी। जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? जो 1857 की क्रांति थी, ये मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो इसमें कारण हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। देख लेते हैं, इसमें नेतृत्व के अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और इसमें इसके जो प्रभाव का, इसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में रह गया। यही तीनों कारण हो जाएगा 1857 की क्रांति, जिसके कारण ये असफल रही। और ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दी गई थी। 15 नंबर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? सिंध के विलय जो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, ये किया गया था लॉर्ड एलनबरो के काल में। और कब किया गया था? तो 1843 में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कहेगा 1848 से लेकर 1856 तक था। हड़प नीति के प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 16 नंबर हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा शेयर बाजार से। एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एलके झा समिति के संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन हो जाएगा बी। रेखी समिति के संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है। वांचू समिति के संबंध हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से। भगवती समिति, जो भगवती समिति है, इसका संबंध हो जाएगा बेरोजगारी से। स्वामीनाथन समिति के संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। एशियाई जो खेल हुआ था, वो पहली बार इसकी शुरुआत 1951 में हुआ था। कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। जिसका उद्घाटन कौन किए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन किए थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे, और संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 में हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा बायोफोकल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा सी। अवतल लेंस के प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किसमें होता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 20 हो जाएगा,
कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये ब्राजील से नहीं गुजरती है। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बाकी कर्क रेखा लीबिया से गुजरती है, संयुक्त अरब अमीरात से गुजरती है, ये उसके बाद गुजरती है बहामास से। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेगा तो उसे बोलते हैं मकर रेखा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसमें कौन नहीं आता है? तो मणिपुर नहीं आता है। इसमें 4 राज्य आते हैं, जिसमें हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक हो जाएगा मिजोरम। और यही 4 राज्य प्लस एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये पांचों जो राज्य है भारतीय राज्य जो कि बांग्लादेश से सटे हैं। इस 4 राज्य प्लस एक पश्चिम बंगाल, ये 5 जो है बांग्लादेश से सटे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला में है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमिलित करें और मिलान करें। तो ये व्यक्ति है और उनका कथन है, उसे मिलान करना है। तो देखते हैं, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था? बर्बरता और सभ्यता का युद्ध ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स कहे थे। ये किसके द्वारा कहा गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा ये कथन जो है कहा गया था। आगे देखे लेते हैं, दूसरा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, डिजरायली क्या कथन किया था? डिजरायली के कथन हो जाएगा, इसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, इसे कहे थे राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद बी.डी. सावरकर के कथन हो जाएगा, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये बोले थे बी.डी. सावरकर। कर्नल रिज क्या बोले थे? तो ये बोले थे धर्मांधों का ईसाइयों का विरोधी युद्ध, ये बोले थे। तो इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति थी ये मेरठ से भड़की थी, कब? तो 10 मई को। इसके जांच के लिए कौन सा आयोग लाया गया था? 1857 के क्रांति के जांच के लिए कौन सा आयोग लाया गया था? तो पील आयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं थे? जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके सदस्य में थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, जिसमें से पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। 24 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसमें से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगा हम्बोल्ट, जिसका अन्य नाम कहेगा तो पेरू भी है। वेनेजुएला जो है ठंडी जलधारा किसका है? तो अटलांटिक महासागर का है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर के समकालीन इसमें से कौन था? तो घानानंद। ऑप्शन हो जाएगा डी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय घानानंद के शासनकाल था और ये नंद वंश के अंतिम शासक था, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। काला अशोक किस वंश के शासक था? तो ये शिशुनाग वंश के शासक था। अजातशत्रु को उपनाम से जानते हैं? तो अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। 26 हो जाएगा, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया? जो 1922 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? गया में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो वही बोल रहा था कि 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। इसमें त्याग पत्र देने वाले 2 परिवर्तनवादी कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने त्याग पत्र दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3। जो गया अधिवेशन हुआ था ये बिहार में होने वाला कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन था। पहला कहाँ पे हुआ था? 1912 में पटना के करीब हुआ था, बांकीपुर में। आगे देखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के उपनाम कहेगा तो इन्हें राजा जी के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अमृतसर के अधिवेशन जो हुआ था 1919 में उसका अध्यक्ष थे। 27 नंबर देखते हैं,
यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। कितने दिन अनुपस्थित रहने के बाद? 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने के बाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 28। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? सर्वसम्मति। ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वसम्मति। 29 हो जाएगा, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उस मुद्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐच्छिक मुद्रा किसे बोलते हैं? तो शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी बोलते हैं। 30 नंबर हो जाएगा, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चुनना है। तो देखते हैं बारी बारी। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो सही है। यह क्या है? तो एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, ये भी सही है। निलंबन अस्थायी होता है, यही गलत है। इसमें से असत्य कथन चुनना था। निलंबन जो है यह अस्थायी कण नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन था? तो ऑप्शन सी, और उसे ही चुनना था। 31 हो जाएगा, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त रस के निर्माण होता है ये होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जामा कहाँ पे होता है? तो ये जामा होता है पित्ताशय में। आमाशय से पाचक एंजाइम जो है एसियन निकलता है। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? इसमें से असत्य फल के उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेब तथा नाशपाती। 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों असत्य फल का उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पादप हार्मोन कौन है? तो इसमें से सभी पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये रोधक के रूप में कार्य करता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है? ये पौधे को जल्द बढ़ाता है। इसके खोज किए थे कुरुसोवा 1926 में। साइटोकाइनिन ये विभाजन के रूप में कार्य करता है और इसके खोज किए थे मिलर 1955 में। वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहेगा तो ऑक्सिन हो जाएगा, जिसका खोज डार्विन किए थे 1880 में। आगे हो जाएगा 34, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो आलू के जड़ खाया नहीं जाता है। आलू किसका उदाहरण है? तो ये तना का उदाहरण है। गाजर हो जाएगा जड़ के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है प्लेटिनम के चूने का। प्लेटिनम का चूने जो है इसका उपयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। अमोनिया गैस बनाने में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो लोहे का चूने का। अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का उत्प्रेरक के प्रयोग करते हैं। वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकल का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर दिया गया है, इधर क्या दिया गया है? तो इधर राशि दिया गया है और इधर इसका एसआई मात्रक है, उसे मिलाना है। आवेग के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आवेग के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। उसके बाद देखते हैं आवेग के एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। कार्य के एसआई मात्रक कहेगा तो जूल हो जाएगा। दाब के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बल के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन अनुसार हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर है, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। तो लोलक की जो काल अवधि है ये किस पे निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। लंबाई के बढ़ने पे लोलक की काल अवधि क्या होता है? बढ़ जाता है, घटने पे घट जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
प्रकाश की प्रकृति होती है, जो प्रकाश की प्रकृति होती है ये तरंग एवं कोण दोनों के समान होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो प्रकाश के चाल है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंगदैर्घ्य इसकी कितनी होती है? 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला में है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, ये सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान तथा निकोबार में स्थित है, ये भी सही है। मावलिंग नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। इंटांकी नेशनल पार्क कहेगा ये कहाँ पे है? तो इंटांकी नेशनल पार्क ये मणिपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? इंटांकी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो नागालैंड में है, ये नागालैंड में है। कैबू लमजाओ नेशनल पार्क कहेगा तो ये है मणिपुर में। तो यही कथन जो था असत्य था, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर देखेंगे। टॉर, पर्वत स्कंध, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत के किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? करें कि टॉर, पर्वत स्कंध, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत में किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो बारी बारी देखते हैं कि इसमें से कौन सही सुमिलित नहीं है। अलमाटी बांध कहाँ किस नदी पे ये स्थित है? अलमाटी बांध जो है ये स्थित है कृष्णा नदी पे, और ये सही है। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध भी ये कृष्णा नदी पे है, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है, और ये भी सही है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है, गुजरात में स्थित है। इडुक्की बांध ये कावेरी नदी पे नहीं है। कावेरी नदी पे कौन सा बांध है? तो मेटूर बांध हो जाएगा कावेरी नदी पे। इडुक्की बांध जो कहाँ पे है? तो ये है केरल में। यही सुमिलित नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। 42 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इसमें से स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे बड़ा कहेगा स्थलरुद्ध देश में कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान, और टोटल स्थलरुद्ध देशों की संख्या हो जाएगा 44। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव, बेल्जियम के ब्रुसेल्स हो जाएगा, और रोमानिया का होता है बुकारेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहेगा तो ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगर ये नहीं दिया गया तो मेहरगढ़ मारा जाएगा। ऑप्शन में अगर लहुरा देव नहीं दिया गया तो मेहरगढ़ हुआ, और यहाँ से पहली बार यानी कि प्राचीनतम काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अस्थायी जीवन की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये मेहरगढ़ से हुई है। चावल की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कोल्डियावा से। 44 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो मिट्टी के बने जो हल है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बनवाली से, और ये स्थित है हरियाणा में। जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से, और ये स्थित है गुजरात में। राखी गढ़ी ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, और ये स्थित है हरियाणा में। सुरकोटदा क्या था? तो ये हड़प्पा काल के बंदरगाह था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हो जाएगा मगध साम्राज्य। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सब महाजनपद है, और 16 महाजनपद के जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कम्बोज की राजधानी कहाँ थी? तो हाटक। मगध की राजधानी हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रिज। गंधार की थी तक्षशिला, काशी की थी वाराणसी। 46 हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। इनका जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? रिजुपालिक नदी के तट पे 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर है।
लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी यति केसरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसे कौन बनवाए थे? नरसिंह देव प्रथम इसे बनवाए थे। 48 हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये पारित किया गया था कराची अधिवेशन, जो कि हुआ था 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार पटेल। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसका अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का जो उपयोग किया जाता है ये किसके लिए? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए हॉट मनी शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? 50 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिम्स्टेक के जो गठन हुआ था 1997 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा ढाका और इसमें टोटल सदस्य की संख्या 7 है। तो इसमें कौन नहीं है? मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन नहीं है? तो मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं और ये 7 हो जाएंगे भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। जो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं ये हो जाएंगे भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, म्यांमार। ये 7 देश हो जाएंगे। और देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क के जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। 5 दोनों में कॉमन है। 5 जो दोनों में कॉमन कहेगा तो 5 दोनों में कॉमन देश है तो ये हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ये जो 5 देश है ये दोनों में कॉमन है। और 3 इसमें से 5 तो कॉमन हो गया और सार्क के 3 अलग हो जाएगा मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 जो है 5 + 3 ये सार्क के सदस्य हो जाएंगे। और वही कहेगा 5 तो कॉमन है जैसे कि भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ये 5 देश + 2 हो जाएगा थाईलैंड और म्यांमार। ये 2 देश है ये बिम्स्टेक में शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहमानी साम्राज्य के बारे में। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। जो बहमानी साम्राज्य थी इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा कहेगा तो मराठा। कौन सी थी? तो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था जो कि था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। बहमानी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। और मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल में रूसी यात्री जो निकितन था ये बहमानी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमानी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। कलीमुल्ला बहमानी साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहमानी साम्राज्य का अंतिम शासक कहेगा तो कलीमुल्ला था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।